यह कहानी नंदिनी की है। नंदिनी एक छोटे शहर से बड़े सपनों के साथ एक कॉल सेंटर में जॉब के लिए शहर आती है। उसका पहला दिन बहुत ही उत्साहपूर्ण होता है। वह समय से पहले कॉल सेंटर पहुंच जाती है और अपने टीम लीडर से काम की प्रक्रिया समझती है। अपनी मेहनत और तत्परता के कारण नंदिनी पहले ही दिन से ही कई क्लाइंट कॉल्स अटेंड करती है और कई ऑर्डर जनरेट करती है। टीम लीडर उसकी सराहना करता है और उसकी मेहनत से खुश होता है। कई दिनों तक काम की यही रफ्तार बनी रहती है, लेकिन एक दिन टीम लीडर नंदिनी से नाइट शिफ्ट के लिए अनुरोध करता है। नंदिनी को शुरू में नाइट शिफ्ट में काम करने में झिझक होती है, लेकिन अंततः उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। पहली रात नंदिनी के लिए सामान्य होती है, लेकिन दूसरी रात उसे एक अजीब कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि आज रात कॉल सेंटर की एक महत्वपूर्ण फाइल चोरी हो जाएगी। नंदिनी यह कॉल हल्के में लेती है, लेकिन फिर भी अपनी सतर्कता बनाए रखती है। रात 2 बजे कॉल सेंटर में एक छोटी चोरी होती है, जिससे नंदिनी की चिंता बढ़ जाती है। टीम लीडर को यह बताने के बाद वह चोरी की घटनाओं की जांच करता है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। नंदिनी को लगता है कि यह एक सीरियल कॉलर की चाल हो सकती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। एक और रात नंदिनी को वही कॉल आता है और इसमें बताया जाता है कि कॉल सेंटर के सर्वर रूम में एक तकनीकी गड़बड़ी होगी, जिससे सिस्टम फेल हो जाएगा। नंदिनी यह जानकारी तुरंत टीम लीडर को देती है, लेकिन टीम लीडर उसे यह कहकर हंसकर टाल देता है कि यह बस एक और स्पैम कॉल हो सकता है। कुछ घंटे बाद सर्वर रूम में एक तकनीकी गड़बड़ी होती है, जिससे डेटा का बड़ा नुकसान होता है। यह घटना नंदिनी के लिए एक बड़ा झटका होती है। नंदिनी और टीम लीडर दोनों इस बात की तहकीकात करने का निर्णय लेते हैं और कॉल सेंटर के पुराने कर्मचारियों से संपर्क करते हैं। उन्हें एक पुरानी कहानी पता चलती है, जिसमें बताया जाता है कि एक पूर्व कर्मचारी की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा कॉल सेंटर में रह गई थी। वह आत्मा नंदिनी को एक संदेश भेज रही थी और उसके माध्यम से अपनी मौत की कहानी बता रही थी। नंदिनी और टीम लीडर एक विशेषज्ञ के पास जाते हैं, जो आत्माओं के संपर्क में मदद करता है। उन्हें पता चलता है कि आत्मा अपनी मृत्यु की वजह से परेशान है और कॉल सेंटर के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। नंदिनी को अपनी जान को खतरे में डालकर उस आत्मा से संपर्क करने का निर्णय लेना पड़ता है। विशेषज्ञ की मदद से नंदिनी को कॉल सेंटर में अकेले रहना पड़ता है और आत्मा के संपर्क में आना पड़ता है। रात के 12 बजे नंदिनी एक बार फिर से वही कॉल प्राप्त करती है, जिसमें बताया जाता है कि आज रात कॉल सेंटर के किसी कर्मचारी की मौत हो जाएगी। नंदिनी अपनी जान की परवाह किए बिना सबको चेतावनी देती है और कॉल सेंटर में सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। अंततः विशेषज्ञ की मदद से आत्मा को शांति मिलती है और कॉल सेंटर में हादसे रुक जाते हैं। नंदिनी इस खतरनाक अनुभव के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने घर लौट जाती है, जहां वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। कॉल सेंटर में कुछ समय के लिए नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है, लेकिन नंदिनी की साहसिकता और संघर्ष की कहानी हमेशा लोगों को याद रहती है।